हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे ही 2026 की शुरुआत हुई है, आईपीओ का सिलसिला भी वैसे ही स्टार्ट हो चुका है। तो 2026 का ये दूसरा आईपीओ जो है आ चुका है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट डिटेल एनालाइज़ जो है करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। आईपीओ की प्राइस बैंड से लेकर के मार्केट कैप और आईपीओ की फंडामेंटल्स सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ये आईपीओ हम अप्लाई करते हैं तो हमें कितना लिस्टिंग गेन इस आईपीओ से मिल सकता है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है एमेगी मीडिया लैब्स आईपीओ। ये मीडिया सेक्टर की कंपनी है। ये अपना आईपीओ जो है वो लेकर के आई है अभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मार्केट कैप की। तो 7,809 करोड़ रुपए की जो मार्केट कैप है इस कंपनी की। आईपीओ की ओपन डेट जो है वो 13 जनवरी 2026 यहाँ पे रखी गई है। और क्लोजिंग जो डेट है वो 16 जनवरी फ्राइडे को रखी गई है। प्राइस बैंड की अगर बात करें, प्राइस बैंड 343 रुपये से लेकर के 361 रुपये प्राइस बैंड यहाँ पे रखा गया है। हमें जो अप्लाई करना है, हमें मैक्सिमम प्राइस 361 रुपये 361 रुपीज़ पे अप्लाई करना है। अभी हम बात करें इसके फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर यहाँ पे रखा गया है। लॉट साइज़ है वो 41 शेयर्स का होगा। सेल्स जो है फ्रेश इश्यू भी है, ऑफर फॉर सेल भी है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। और लिस्टिंग है एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पे इस पे होने वाली है। टोटल इश्यू साइज़ जो है 1789 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज़ रखा गया है, जिसमें फ्रेश इश्यू है वो 816 करोड़ रुपए का है। ऑफर फॉर सेल है वो 973 रुपए का ऑफर फॉर सेल यहाँ पे रखा गया है। फ्रेश इश्यू जो पैसा है वो कंपनी की ग्रोथ में लगने वाला है। ऑफर फॉर सेल के लिए जो पैसा होता है वो कंपनी अपनी जो है प्रमोटर्स की जेब में जाता है। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो अलॉटमेंट जो है वो 19 जनवरी को होने वाली है। रिफंड जो होंगे वो 20 जनवरी को होंगे। लिस्टिंग जो रहने वाली है, लिस्टिंग वो 21 जनवरी को यहाँ पे लिस्ट होने वाला है शेयर। अभी हम बात करें इसके रिजर्वेशन कोटे की। तो क्यूआईवी कोटा है वो 75% रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे सिर्फ 10% का जो है वो कोटा रखा गया है। एनआईआई के लिए 15% का कोटा रखा गया है। अभी हम बात करें इसके लॉट साइज़ की। तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 41 शेयर्स का होगा। इसमें 14,801 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम हम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 लाख रुपए से कम के रहने वाले हैं। उसके बाद 2 लाख रुपए की से ज़्यादा एप्लीकेशन होगी, वो जो है वो एसएचएनआई कैटेगरी में चली जाएगी, जिसमें मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। और एसएचएनआई में मैक्सिमम हम 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। और बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम हम 68 लॉट सप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर है। इससे ज़्यादा हम बीएचएनआई कैटेगरी में कितने भी लॉट सप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करें कंपनी के बारे में। मैगी मीडिया लैब्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट एंड कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी। ये मीडिया सेक्टर की कंपनी है जो 2008 में जो है फाउंडेड हुई थी। इनका हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। मैगी प्रोवाइड्स एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर कंटेंट क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोनेटाइजेशन अक्रॉस ट्रेडिशनल टीवी एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। मीडिया सेक्टर की कंपनी है। मीडिया सेक्टर जो है इतना ज़्यादा परफॉर्म तो नहीं करता, जैसे बाकी इसके जो फंडामेंटल है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी हम बात करें इसके फाइनेंशियल पे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट्स जो है 2023 में यहाँ पे 1400 करोड़ रुपए के थे, उसके बाद 1308 करोड़ रुपए के, उसके बाद 1425 करोड़ रुपए के। एसेट्स में हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ जो है बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे रही। बात करें टोटल इनकम की, तो 2023 में 724 करोड़ रुपए इनकम थी। उसके बाद 23 में 724 करोड़ रुपए की इनकम थी और 2024 में 942 करोड़ रुपए की यहाँ पे इनकम जनरेट की। उसके बाद 2025 में 1223 करोड़ रुपए। और ये 2 क्वार्टर का डाटा यहाँ पे अप्रैल से सितंबर तक 6 मंथ का इसमें 733 करोड़ रुपए की टोटल इनकम कंपनी के बाकी है। और उसके बाद बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, कि कंपनी ने टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास क्या बचा है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं 2023 में 323 करोड़ रुपए का लॉस कंपनी में, लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद देखें 2024 में 245 करोड़ रुपए का लॉस। उसके बाद लॉस कम होकर 2025 में 68 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया। उसके बाद 2025 के 2 क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है, जो 6 करोड़ रुपए यहाँ पे 6 महीने में कंपनी ने कमाए हैं। तो कंपनी उसके बाद हम बात करें इसकी नेटवर्थ की। नेटवर्थ में ईयर बाय ईयर यहाँ पे
बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें रिजर्व्स की, रिजर्व्स जो है कंपनी के पास जो है माइनस में थे। अभी जो कंपनी है वो धीरे-धीरे जाकर के प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं वो माइनस में ही है। बात करें टोटल बोरोइंग की, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा जो है अभी है नहीं हाल फिलहाल। तो जो कंपनी के फंडामेंटल है वो काफ़ी वीक है। कंपनी ने अभी तक कोई प्रॉफिट है वो जनरेट नहीं किया है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इसको हम अच्छा तो नहीं बोल सकते, ये कंपनी के लिए काफ़ी बेकार है। अभी बात करें इसके जो कंपनी कहाँ जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है, 550 करोड़ रुपए यहाँ पे कम जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है 550 करोड़ रुपए करने वाली है। बाकी जनरल पर्पज़, कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए पैसा जो है वो फंड इकट्ठा कर रही है। अभी हम बात करें इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, ये जो है हमें माइनस में दिखाई दे, 13.49% जो है कंपनी जो है माइनस में है। उसके बाद बात करें पेट मार्जिन, ये भी काफ़ी बेकार है। और प्राइस टू बुक वैल्यू की एक बात करें 14.10, ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी जो है अपना आईपीओ लेकर के आई है। बात करें इसके पीई की, पीई जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा है पीई, यानी कि कंपनी जो है वो काफ़ी महँगी है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्री आईपीओ जो है 15% के आसपास है और पोस्ट आईपीओ के बाद यहाँ पे 14% जो है प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी। तो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, प्रमोटर्स के पास कोई ज़्यादा माल है ही नहीं। तो अगर ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो मुझे ये कंपनी जो है बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, ना ही प्रमोटर होल्डिंग है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ है वो माइनस में है। तो मुझे तो ये कंपनी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हम इसमें जो है अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए देखें तो मैं इस कंपनी को शायद इग्नोर ही करूँगा। और अभी बात करें इसमें इसके जीएमपी की, ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी जो डिमांड है वो क्या चल रही है। तो बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आज से शुरू हुआ है 8/1/2026 से, तो यहाँ पे हमें 10% के आसपास जो है लिस्टिंग गेन एस्टिमेटेड दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है एक हमें सिर्फ जो है डिमांड जो क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, जो शो करता है, ये कोई फिक्स नहीं होता कि ये इतने पे ही जो है लिस्टिंग हुई, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमें मार्केट की डिमांड जो है एक शो करता है। तो ग्रे मार्केट जो प्रीमियम में जो डिमांड है वो ज़्यादा अच्छी तो नहीं है फिर, लेकिन जिस हिसाब की कंपनी है उसके हिसाब से ठीक ही है। कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, तो अगर आपको इस कंपनी में आईपीओ अप्लाई करना है तो आप इस कंपनी को अच्छे से एनालाइज करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ये अप्लाई करें। ये जो कंपनी है, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे भी आप सोच रहे हैं इस कंपनी में आईपीओ को अप्लाई करना, तो अगर मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मुझे तो ज़्यादा कंपनी जो है वो अच्छी नहीं लगी। तो आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, अच्छे सोच समझ के लीजिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।